सत्ता होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जल, जमीन और हवा स्वच्छ होते हैं। पानी की आवश्यकता कम होती है। कीट नियंत्रकों के प्रयोग में कमी। फसलों व फलों के स्वाद में बढ़ोतरी। सभी पोषक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं, इसलिए भूमि का संतुलित भोजन है। अपने खेत पर स्वयं पैदा कर सकता है। रोजगार परक है। रासायनिक खाद काफी महंगे हैं। निरंतर उपयोग से उर्वरा शक्ति कम होती है। प्रदूषण बढ़ता है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कीटनाशकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। स्वाद में कमी आती है। पोषक तत्व नहीं होते। विदेशों से आयात करना पड़ता है। रोजगार विहीन है। जैविक खाद का उपयोग। करेला लागत उड़ीसा क्षेत्र। केंचुआ खाद इस्तेमाल। जैविक रोग और कीट नियंत्रक। जैविक कीट नियंत्रक का महत्व। जैविक कीट नियंत्रक के प्रकार। जैविक कीट नियंत्रक बनाने की पद्धति। फसल की प्रमुख कीट और रोग। जैविक कीट नियंत्रक का महत्व। फसल के ऊपर मित्र कीटकों के माध्यम से निसर्गतः 98% कीट नियंत्रक होता है। केवल 2% कीटकों का नियंत्रण करने की जरूरत होती है। रासायनिक औषधियों से मनुष्य, प्राणी मात्र और पर्यावरण पर दुष्परिणाम होते हैं। रासायनिक औषधों में जहरीला अंश रहता है, इसलिए कीटकों का नाश होता है। जैविक कीट नियंत्रक बनाना और इसका इस्तेमाल कीट रोग आने से पहले करना जरूरी है। ये कीट नियंत्रक है, कीटनाशक नहीं है। गोमूत्र अर्क और वनस्पति जन्य पत्तों से कीट नियंत्रण हो सकता है। इसमें दशपर्णी अर्क, निंबोणी अर्क, छांस और गेंदा फूल, मकई लागत की मिश्र फसल करके भी फसल को कीटकों से दूर रख सकते हैं। जैविक कीट नियंत्रक से फसल पर आने वाली कीटकों की प्रजनन क्षमता रुकती है। जैविक कीट नियंत्रक आप घर में ही बनाकर पैसों की बचत कर सकते हैं। फसल पर आने वाली कीट। तंबाकू की इल्ली का जीवन चक्र। पतंगा, अंडे, इल्ली, शंखी और पतंगा। फसल की प्रमुख कीट। जैविक कीट नियंत्रक बनाने की पद्धति। दशपर्णी अर्क। जिस पेड़ के पत्ते बकरी खाती नहीं, ऐसे कौन से भी 10 पेड़ के पत्ते लेकर दशपर्णी अर्क बनता है। निर्गुड़ी, टनटनी, गुड़वेल, एरंडी, सीताफल, पपीता, रुई, करंज, नीम, धतूरा, ऐसे 10 पेड़ के पत्ते हर प्रकार का 2 किलो की मात्रा में लेकर उनका रस निकालना। इसमें 5 लीटर गोमूत्र और 2 किलो गाय का गोबर डालकर 50 लीटर पानी में 21 दिन तक रखना। हर दिन मिश्रण को 2 बार हिलाना। 21 दिन के बाद इस्तेमाल करते हुए 10 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर दशपर्णी मिलाकर फसलों पर छिड़काव करना। ऐसा बनाया हुआ दशपर्णी अर्क पूरे वर्ष फसलों पर छिड़काव करने के लिए उपयुक्त होगा, लेकिन फसल पर कीट आने से पहले ही और हर 15 दिन के बाद इसका छिड़काव करना है। ये कीट नियंत्रक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। जैविक कीट नियंत्रक। दशपर्णी अर्क, गोमूत्र और निंबोली अर्क। गोमूत्र अर्क, छांस। गोमूत्र अर्क देशी गाय का मूत्र रोग और कीट नियंत्रक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये विषाणुनाशक और बुरशीनाशक है। गोमूत्र में 33 प्रकार के घटक रहते हैं। इसमें कैटेकॉल, फिनॉल, सल्फर, तांबे घटक हैं। इससे रोग नियंत्रण होता है। अमोनिया के तीव्र गंध से कीट की प्रजनन क्षमता कम होती है और फसल पर कीट नहीं आती। गोमूत्र में
अन्य सूक्ष्म अन्न द्रव्य काफी मात्रा में होते हैं। फसल पर हर 15 दिन के बाद छिड़काव करना है। इसके लिए 15 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर गोमूत्र का उपयोग करें, क्योंकि गोमूत्र में नत्र की मात्रा ज्यादा होती है और फसल जलने की संभावना होती है। गोमूत्र का छिड़काव प्रातः या संध्या के समय करें। कीट रोग आने से पहले छिड़काव करें। गोमूत्र में कीटों को भगाने एवं पौध बढ़भार टॉनिक के रूप में कार्य करने की शक्ति है। निम्बोली अर्क। 2 किलो निम्बोली पाउडर को 5 लीटर गोमूत्र तथा 12 लीटर पानी में मिलाकर एक पुराने मटके में 3 से 4 दिनों तक रखें। तत्पश्चात इस विलयन को आधा होने तक उबालकर काढ़ा बनाते हैं। इस अर्क को छानकर 150 मिलीलीटर अर्क 16 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से अच्छा कीट नियंत्रण मिलता है। ये अर्क कीटकों के अंडे को नष्ट करता है। निम्बोली अर्क औषध से इल्ली और पतंग का नियंत्रण होता है। पत्ते खाने वाली इल्ली, तुड़तुड़े, इनका भी नियंत्रण होता है। मावा, सफेद मक्खी, भूंगे का मध्यम नियंत्रण होता है। फल खाने वाली इल्ली, मिलीबग का कम मात्रा में नियंत्रण होता है। छाछ को मटके में भरकर खेत में किसी भी पेड़ के नीचे मटके को गाड़ देना। ये छाछ 25 या 30 दिनों में सड़ जाता है। फसल पर आने वाली इल्ली की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए यही सड़ा हुआ छाछ 250 मिलीलीटर यानी 1 गिलास 16 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। छिड़काव करने से पौधा स्वस्थ बनता है तथा फूल और फल की संख्या बढ़ती है। अगर ऐसा ही छाछ तांबे के पात्र में रखें तो इसका प्रभाव अधिक होता है। महाराष्ट्र में सीता दही की परंपरा काफी पुरानी है। इसका अर्थ सीता यानी भूमि और दही यानी जमा हुआ दूध यानी छाछ। ऐसा छिड़काव करने से फूल और फल की 20 से 25% उपज बढ़ती है। फल का आकार बढ़ता है तथा कपास का धागा भी अधिक मजबूत होता है। टमाटर पर आने वाले तना सड़न रोग और सब्जी पर आने वाली फली छेदक का नियंत्रण होता है। 5 पत्ती काढ़ा। आवश्यक सामग्री। बनाने की विधि। 5 प्रकार की आधा किलो पत्ती, कुल 2.5 किलो। 5 लीटर गोमूत्र एवं 12 लीटर पानी में मिलाकर 5 दिन तक गलाकर रखें। इस मिश्रण को उबालकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को छानकर 150 से 200 मिलीलीटर प्रति 16 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 5 पत्ती काढ़ा। नीम, करंज, सीताफल, वेश्रम, धतूरा ऐसे 5 पेड़ के 2.5 किलो पत्ते 5 लीटर गोमूत्र एवं 12 लीटर पानी में मिलाकर 5 दिन तक गलाकर रखें। इस मिश्रण पर उबालकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को छानकर 150 तथा 200 मिलीलीटर प्रति 16 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर हर 30 दिन की अवस्था में छिड़काव करें। इसके पश्चात आवश्यकता के अनुसार 10 या 15 दिन अंतराल पर छिड़काव करें। ये कीटनाशक रस चूसक कीड़ों एवं इल्ली की प्रारंभिक अवस्था में बेहद कारगर पाया गया है। मिर्च, लहसुन एवं प्याज अर्क। बनाने की विधि। लहसुन को छीलकर रात भर घासलेट में डुबोएं। सुबह केवल लहसुन निकालकर समान मात्रा में हरी मिर्च एवं प्याज मिलाकर इसकी चटनी बनाएं। तैयार चटनी में 4 लीटर कुनकुना पानी मिलाकर घोल को धोती कपड़े से छान ले। छना हुआ घोल लहसुन, मिर्च एवं प्याज का अर्क है। जैविक कीट नियंत्रण बनाने की पद्धति। मिर्च और लहसुन
आधा किलो लहसुन की छिली हुई कलियां लेकर मिट्टी के तेल में शाम को भिगोकर रख दे। सुबह लहसुन की कलियों को निकालकर आधा किलो तेज हरी मिर्च के साथ पीस ले। इस चटनी को 100 लीटर पानी में अच्छे से मिलाए। ये घोल फसल पर स्प्रे हेतु तैयार है। इल्लिया लहसुन की गंध से फलियों से बाहर आ जाएगी एवं मिर्च के कारण पौधे से टपक कर गिर जाएगी। दूध का छिड़काव। मिर्च में कुकड़ापन एक प्रमुख समस्या है। इसके लिए देसी गाय का दूध 1 गिलास यानी 250 मिलीलीटर एक पंप में यानी 16 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। किसानों के मित्र कीट। समन्वित कीट नियंत्रण। पहचाने सब्जियों के प्रमुख रोग। कीट नियंत्रण के प्रमुख जैविक स्रोत। जैविक खरपतवार नियंत्रण इस तरीके से करते हैं। परिणाम दर्शक फोटो। कीड़ग्रस्त फसल, अच्छी फसल। विषय वेल वर्गीय सब्जियों की फसल। वेल वर्गीय सब्जी की आवश्यकता। पूर्व तैयारी। वेल वर्गीय सब्जी के प्रकार, आर्थिक उत्पन्न। वेल वर्गीय सब्जी की आवश्यकता। खरीफ फसल के बाद आमदनी दुगनी करने के लिए जल व्यवस्थापन की उपलब्धता और पानी की जरूरत होती है। सिर्फ खरीफ की फसल लेकर ज्यादा आमदनी नहीं मिलती। उसी वजह से वनवासी परिवारों को रोजगार के लिए स्थलांतर करना पड़ता है। वेल वर्गीय फसल कम पानी और निकस उतार वाली जमीन पर अच्छी तरह से आती है। खरीफ के साथ रब्बी में भी वेल वर्गीय सब्जी की खेती 5 गुंठा करे तो 25,000 तक उत्पन्न मिलता है। साल में 2 बार हम वेल वर्गीय सब्जी कर सकते हैं। जाति के अनुसार 60 से 70 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। वेल वर्गीय सब्जी का मतलब करेला, कद्दू, तुरई, टेंडली, करटोली, लौकी, खीरा, चौली। वेल वर्गीय फसल के प्रकार। लौकी, टिंडली, करेला, तुरई, गिलका, परवल कुएं, खीरा, चौली। वेल वर्गीय सब्जी की पूर्व तैयारी। हर साल 25% नया बीज खरीदी करना। मंडप पद्धति का अवलंब करने से वेल आसान से मंडप पर जाता है और ज्यादा उत्पादन मिलता है। मंडप के लिए 10 बाय 12 फुट बांबू का मंडप बनाएं और ऊंचाई 6 फुट तक रखिए। छत पर बांस सीधे आड़े डालकर जालीदार बनाएं। बीज बोते समय 3 फुट बाय 6 फुट के अंतर पर डालिए। इसके लिए इस अंतर पर आधा फुट का गड्ढा करके आधा किलो कंपोस्ट और केंचुआ खाद डालिए। हर गड्ढे में 2 बीज लगाना है। 20 या 25 दिन के बाद वेल मंडप की दिशा में ऊपर जाएगा। इस समय आधार देना जरूरी है। वेल वर्गीय फसल के लिए मौसम और हवामान। लौकी, करेला, खरी, इनके लिए उष्ण और सूखा मौसम अनुकूल रहता है। इस मौसम में उत्पादन ज्यादा मिलता है। इस वेल वर्गीय फसल के लिए मध्यम से भारी और पानी निकस वाली जमीन का चयन करें। जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर तथा गर्मी के मौसम में भी वेल वर्गीय सब्जियों की फसल अच्छी आती है। करेला लागत। जमीन। करेला ये फसल सब प्रकार के जमीन में आती है। हवामान। करेला उष्ण हवामान में अच्छी तरह से आता है। किस्म जौनपुरी, अर्का, हरिता, सफेद करेला, कोइम्बतूर लॉग, महिको, व्हाइट लॉग। बीज। 5 गुंठों के लिए 60 ग्राम बीज की आवश्यकता रहती है। मौसम। करेले की खेती सितंबर दिसंबर में करें
तो जनवरी मार्च में बाजार में आती है। इस समय ज्यादा दाम मिल के उत्पन्न भी ज्यादा मिलता है। कटाई। बीज बोने के बाद 55 से 60 दिन के बाद कटाई होती है। उत्पादन 5 गुंठे में 12 से 14 क्विंटल उपज मिलती है। लौकी लागत। जमीन। लौकी ये फसल सब प्रकार के जमीन में आती है। हवामान। करेला उष्ण हवामान में अच्छी तरह से आता है। किस्म। पूसा समर, सम्राट, अर्का बहार, वरद, महको व्हाइट लॉक। बीज 5 गुंठों के लिए 60 ग्राम बीज की आवश्यकता रहती है। बुआई अंतर। लाइन में 2 मीटर अंतर और 2 वेल में 1 मीटर अंतर रखना है। मौसम। लौकी की खेती सितंबर दिसंबर में करें तो जनवरी मार्च में बाजार में आती है। इस समय ज्यादा दाम मिल के उत्पन्न भी ज्यादा मिलता है। कटाई। बीज बोने के बाद 60 दिन के बाद कटाई होती है। उत्पादन 5 गुंठे में 16 से 18 क्विंटल उपज मिलती है। टिंडली की लागत। जमीन। टिंडली ये फसल सब प्रकार के जमीन में आती है। इस फसल से 4 साल तक उत्पन्न आता है। पानी ठहरने वाली जमीन में उत्पादन अच्छा नहीं आता। हवामान। उष्ण और नमी वाली हवामान में अच्छी तरह से आता है। किस्म। घोलवड़, VRK 20। अभिवृद्धि। टिंडली की अभिवृद्धि वेल से निकाले फाटे कलम से करते हैं। 1 बरस पुराने वेलों में 25 से 30 सेंटीमीटर के या 3 या 4 आंक वाले वेलों के टुकड़ों का चयन करें। 5 गुंठों के लिए 125 फाटे कलम वेणे लगते हैं। बुआई अंतर। लाइन में 2 मीटर अंतर और 2 वेल में 1 मीटर अंतर रखना है। कटाई। छाटनी करने के बाद 60 दिन के बाद कटाई होती है। उत्पादन 5 गुंठे में 20 क्विंटल उपज मिलती है। वेल वर्गीय सब्जी के लिए खाद और कीट व्यवस्थापन। वेल वर्गीय सब्जी के लिए जैविक खाद का ही उपयोग करें। कंपोस्ट केंचुआ खाद, जीवामृत इसका उपयोग करना है। इस खाद में सेंद्रीय कर्ब की मात्रा 20 से 25% होती है। खाद डालते समय बीज बोने के वक्त हर गड्ढे में आधा किलो कंपोस्ट और केंचुआ खाद डालना है। इससे कम खाद में अच्छा उत्पादन मिलता है। 25 दिन के बाद जीवामृत खाद हर गड्ढे में 1/4 लीटर देना है। इससे जमीन में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ती है और जड़ को हवा से नत्र और जमीन में सूक्ष्म अन्न द्रव्य देने का काम जीवाणु करते हैं। इससे पानी भी कम लगता है और पौधे भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। कीट नियंत्रण। हर 20 दिन के बाद दशपर्णी अर्क, नीम अर्क और गोमूत्र अर्क 10 लीटर पानी में 250 मिलीमीटर डालकर कीट रोग आने से पहले ही इसका स्प्रे करना है। इससे सफेद मक्खी, मावा, इल्ली, फल छेदन करने वाली इल्ली का नियंत्रण होता है। वेल वर्गीय फसल के लिए पानी व्यवस्थापन। वेल वर्गीय सब्जी के लिए पानी हर 4 और 5 दिन के बाद देना है। जब फूल आने लगते हैं उस समय पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जमीन की नमी 50% से कम होती है तब पानी देना चाहिए। नमी का प्रमाण देखने के लिए गड्ढे के पास की मिट्टी हाथ में लेकर दबाकर देखें। इस समय मिट्टी का गोला नहीं हुआ तो पानी देने की आवश्यकता रहती है। वेल वर्गीय सब्जी को कुल हंगाम में 16 से 20 बार पानी देने की आवश्यकता रहती है। ठिबक सिंचन या मटका सिंचन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इससे पानी कम लगता है। मटका सिंचन के लिए हर गड्ढे के पास 1 या 2 लीटर का मटका जमीन में रखना है। पानी कम होने के बाद उसमें पानी भरना है।
मटके को एक छिद्र करके उसमें कपड़े का टुकड़ा डालकर रखना है। इससे पानी ठिबक ठिबक से मिलेगा। 5 गुंठे के लिए वेल वर्गीय सब्जियों की खेती का तख्ता। लौकी, टिंडली, करेला, तुरई, गिलका, पड़वल, खीरा, चौली। इस तरीके से 20 से 25 हजार की आमदनी सिर्फ 5 गुंठे में मिलती है। कंद वर्गीय फसल की लागत। कंद की खेती वनवासी क्षेत्र में लगभग सभी परिवार करते हैं। कंद की खेती कम पानी और निकस उतार वाली जमीन पर अच्छी तरह से आती है। खरीफ फसल के साथ कंद की खेती 5 गुंठा करे तो 25,000 तक उत्पन्न मिलता है। शक्करकंद, कणगर, अरवी, कारंदा, रतालू, शेवरकंद, सुरण आदि कंद के प्रकार हैं। ये कंद खाने से शरीर को बड़ी मात्रा में ऊर्जा और कैलोरीज मिलती है। फलों के बगीचे में कंद की फसलें आसान से होती हैं। 4 माह में ही उत्पादन मिलना शुरू होता है। कंद फसल को कोई भी रासायनिक खाद डालने की या रोग प्रतिबंधक दवाइयों का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। जितने बीज का हम लागत करेंगे उससे 10 गुना उत्पादन आता है। कम समय में ज्यादा आमदनी मिलती है। कंद वर्गीय फसल के प्रकार। कणगर, रतालू कंद, कारंद, शक्करकंद, अरवी, कारंद, हल्दी कंद। कंद वर्गीय फसल की लागत कैसे करें? कंद वर्गीय खेती प्रति गुंठा उत्पन्न तख्ता। कंद का नाम सुरण, रताड़ी, कणघर, अरवी, कारंदा। इस कंद फसल से 1 गुंठे में 3 से 4 हजार का उत्पन्न मिलता है। कंद फसल हल्दी, अदरक, अरवी, रताड़ू कंद जैसे ज्यादा आमदनी देने वाले फसल की लागत कर सकते हैं। कारंद, अदरक, अरवी, हल्दी। इस वीडियो में हमने देखा खरीफ का उत्पादन दुगना करने के लिए अच्छा बीज, बीजोपचार, जैविक खाद, कीट नियंत्रक और खरीफ फसल के साथ कंद और वेल वर्गीय सब्जी कैसे करते हैं। धन्यवाद।